गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम आपके साथ राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित किया गया उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस परीक्षा में आप किस प्रकार से अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसी पोस्ट है जो वर्दी वाली पोस्ट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब देखते हैं अपन इस भर्ती के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसमें 3578 पोस्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है कांस्टेबल पोस्ट। और उसके लिए राजस्थान सरकार ने जो निर्धारित सिलेबस जारी किया है वो 3 पार्ट में है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर का ही पेपर आपका रहेगा। अब वो 150 प्रश्न और 150 नंबर किस प्रकार से उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किए वो हम आपको बताते हैं। पहले पार्ट में उन्होंने रखा है विवेचना एवं तार्किक योग्यता। इसका मतलब होता है रीजनिंग, रीजनिंग विद मैथ, बेसिक मैथ रहेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको देखना है कि रीजनिंग के जो पोर्शन है उसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि सिर्फ रीजनिंग पर ही काम नहीं करें। रीजनिंग के साथ साथ आपको बेसिक मैथ, जिसके अंदर औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, बट्टा और समय चाल दूरी, समय का मजदूरी, नल, टैंक, रेल से रिलेटेड सवाल, इस प्रकार की प्रश्नावलियां भी आपको साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर बच्चा मात खाने का रीजन ये रहता है वो इसका बेसिक मतलब समझता है, विवेचना तार्किक योग्यता का मतलब वो सिर्फ रीजनिंग समझता है। और मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी आपको पूरा सिलेबस डिफाइन नहीं करते, वो आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़ाते हैं कि आपके सिलेबस में यही दे रखा है। जबकि आप देखो कि रीजनिंग के साथ आजकल बेसिक मैथ प्री बीएसटीसी, प्री पीटीटी ऐसे एग्जाम्स में आती है, वहां पर भी यही लिखा आता है। तो अपन को रीजनिंग के साथ साथ मैथ की भी पूरी प्रश्नावलियां देखनी है। अब रीजनिंग में कितनी प्रश्नावलियां है, रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं है। हम आपको बता दें, रीजनिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपको 20 से 25 प्रश्नावली पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कम से कम 40 प्रश्नावली रीजनिंग की तैयार करनी होती है। मोस्टली जितनी भी रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आपको 8 से 10 मैथ की प्रश्नावली भी तैयार करनी है, तब जाकर आपका 60 नंबर का जो मार्जिन है इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। हम आपको थोड़ी देर में जैसे ये डिफाइन होता है उसके बाद में आपको बताते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको और मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तब जाकर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। दूसरा पार्ट उन्होंने रखा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज की कोई परिभाषा डिफाइन नहीं है, आप जनरल नॉलेज में किसी भी चीज को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। तो जनरल नॉलेज में इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल का कोई सा भी जीके आ सकता है, करंट भी आ सकता है। और नीचे दे रखा है उन्होंने राजस्थान स्पेशल, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि नीचे राजस्थान स्पेशल दे रखा है, तो ऊपर वाले जनरल नॉलेज का क्या मतलब रहा, इंडिया वाला जीके। अब बच्चे इस पार्ट में जब जो रहेगा उसके अंदर एक तो जनरल नॉलेज है, तो इंडिया का पूरा जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स बन सकते हैं वो आएंगे। साथ के साथ करंट भी आएगा इंडिया और वर्ल्ड का। दूसरा लिया उन्होंने जनरल साइंस। अब जनरल साइंस की परिभाषा के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों साइंस के टॉपिक रहेंगे, साथ साथ टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन भी रहेगा, और करंट के साथ उनको जोड़कर रिलेट करके वो एग्जाम में आपको देंगे। तीसरा पार्ट है इसके अंदर सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान आपके 6ठी क्लास से लेकर राजस्थान बोर्ड में 10वीं तक चलती है। उसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये वाले मोस्टली पढ़ना है। पॉलिटी 4 किताबें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों आपको 9वीं से 12वीं तक की, जो 9वीं से 10वीं मतलब 6ठी से 10वीं की मोस्टली पढ़ो आप। तो ज्यादातर अगर आप 6 से पढ़ेंगे तो बेसिक सवाल वहां से बन जाएंगे 6 से 10 के बीच में, तो ये तैयार करना है सामाजिक विज्ञान। एवं समसामयिक विषयों पर, समसामयिक विषयों का मतलब करंट इवेंट्स पर आधारित,
ये चीजें आपको तैयार करनी है। अब करंट तो इंडिया और वर्ल्ड का भी आपको देखना है, आपको राजस्थान के चक्कर में नहीं पड़ना है। करंट इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का रहेगा, तो इस करंट के अंदर आपको समझना है कि इंडिया वर्ल्ड राजस्थान तीनों का करंट पढ़ना है। अब इसके लिए अब आपके पास यूं मान के चलें कि 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको मैक्सिमम, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद में ही पहले फिजिकल होगा, फिजिकल का रिजल्ट आउट होने के बाद में आपका एग्जाम होगा, तो मान के चलो 5 से 6 महीने का टाइम आपको एग्जाम से पहले मिलने वाला है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि पहले तो फिजिकल की तैयारी आप करते रहे, साथ साथ इसको पढ़ते भी रहे। ये फिजिकल तैयारी करने के लिए डेली का 1 घंटा आप निकाल देंगे, वो भी पर्याप्त मानता हूं मैं। बाकी आप मैक्सिमम टाइम अपनी किताबों के साथ स्पेंड करें। इसके बाद में इन्होंने एक टॉपिक जोड़ रखा है, महिला एवं बच्चों के अधिकारों उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं। तो महिला और बच्चों की जितने भी राइट्स हैं, जितने भी कानून गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, उन सभी के लिए उन्होंने छोटी छोटी बुकलेट्स जारी कर रखी हैं। तो आप उनको डाउनलोड करके या फिर उनका अखबार जो बुक स्टोर है वहां से लेकर आए छोटी बुक, और उसको ही बार बार पढ़ें, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। मैक्सिमम धारा से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं वो कभी कभार, तो आपको वो चीजें जब आप बार बार रिपीट करके उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा बनेंगे। बार बार किताबें बदलने से नुकसान अपना ही है, तो ये देखना है। इसके साथ राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं उन संस्थाओं का संबंध में जानकारी आपको देनी है। बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड जैसे राज्य महिला आयोग हो गया, बाल कल्याण आयोग हो गया, तो उसकी पूरी डिटेल, उसका एजेंडा, अध्यक्ष कौन है, कितने मेंबर्स होते हैं, वो पूरा सिस्टम आपको देखना है। साथ साथ राजस्थान सरकार की महिलाओं से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको इस पार्ट में पढ़नी है। और ये वाला जो सेक्शन रहेगा 45 क्वेश्चन रहेंगे और 45 ही मार्क्स रहेगा, तो 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा टफ मोस्ट पार्ट रहेगा, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इसमें तो आप यूं मान के चले अगर इसको बेहतर तरीके से आपने तैयार कर दिया ना, तो इस 60 में से आप 45 से 50 मार्क्स ले सकते हैं इजी गोइंग, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन इस 45 में से यहां पर आपके मार्क्स बनने की संभावना रहती है यूं मान के चलो 25 से 30 के बीच। अब अगर आप इसमें जाकर अपने आप को रोकते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं, इसलिए आप इस पर काम करें। अगर इस रेंज को आप बढ़ाकर यहां तक ले जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि 25 से 30 मोस्टली रुक जाएंगे बच्चे, एक तो वो इंडिया वर्ल्ड के करंट पर काम नहीं करेंगे, स्कीम्स पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्कीम्स के अंदर आप डेप्थ वाली चीजें पूछेंगे। जितना टाइम वो आपके एग्जाम में दे रहा है ना, उतना ही गहराई वाला पेपर आपको मिलेगा। और अगर पेपर ही थर्ड क्लास बना दिया तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप थर्ड क्लास के चक्कर में नहीं रहे, पेपर को टफ मान के चले कि टफ पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो इसमें आप 35 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करें, तब जाकर आपका हिसाब किताब सही बैठेगा। तीसरा पार्ट उन्होंने लिया है राजस्थान का इतिहास, यानी कि पूरी राजस्थान की हिस्ट्री। हिस्ट्री प्राचीन से लेकर के आधुनिक राजस्थान तक का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। संस्कृति, कला, कला संस्कृति जो आर्ट एंड कल्चर है राजस्थान का, वो भी आपको पूरा देखना है। उसके अलावा भूगोल आपको पूरा देखना है, राजस्थान की पॉलिटी पूरी देखनी है, और आर्थिक स्थिति जो है ये भी पूरी देखनी है। तो कुल मिला के पूरा का पूरा राजस्थान जी के जो ट्रेडिशनल मेथड में आप पढ़ते आए हैं बुक्स से, वो 45 मार्क्स का रहेगा और 45 ही क्वेश्चन रहेंगे। और इस पार्ट में आप कोशिश ये करो कि आपके नंबर आने चाहिए 35 प्लस। अब इसको लाने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है वो मैं आपको बताता हूं। मैं इनको क्लियर कर देता हूं, एक बार मिटा देता हूं। आपने सब कुछ देख लिया कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। अब अगर आप मेरी रेंज के हिसाब से चलते हैं तो 45, 35, 35, 70 और 45, 115 क्वेश्चन आप बना देंगे, और 115 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, इस बेस पर अगर आप तैयारी करेंगे तो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ना क्या है और क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप परीक्षा में बेहतर तरीके से काम कर सकें। सबसे पहले अपन पार्ट थर्ड पर चलते हैं। जिसमें राजस्थान है पूरा। अब आपको हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स। ये 5 सेक्शंस तैयार करने हैं। अब इसके लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आपको बुक पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ नाथ पब्लिकेशन की। इसकी बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, इजी गोइंग। और जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, मेरा मानना है कि 2 पार्ट में आएंगी इसकी बुक, 2 या 3 किताबें आएंगी। तो आप ये दोनों तीनों किताबें खरीद लें, जिसमें आपकी पूरी राजस्थान क्लियरली तैयार हो जाएगी। आपको इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, जिसमें राजस्थान का पूरा 45 मार्क्स का जो मार्जिन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और एक भी चीज को स्किप नहीं करना है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की हो। क्योंकि आदमी गलती कहाँ करता है, वो भाग के पीछे पड़ता है आर्ट एंड कल्चर के और हिस्ट्री के। और आजकल इन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं एग्जाम में ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर और इकोनॉमिक्स पर, और अपन पीछे पड़े रहते हैं इन दोनों के। तो इससे क्या होता है, अपना नुकसान होता है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा समय लेते हैं, और फिर आउटपुट भी आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है। अब अगर मान लो आप डेली के 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे में से 2 या 3 घंटे आप हिस्ट्री और कल्चर को दे रहे हैं, और वहां पर उसके क्वेश्चन आ रहे हैं 10, दोनों को मिला के 10 से 15, तो आपके 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चल रहा हूं मैं हिस्ट्री और कल्चर के, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी इन तीनों सेगमेंट्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत इन पर है। जब आप इन पर अच्छे तरीके से पकड़ बना लेंगे, तो उसके बाद में बचे हुए टाइम पर हिस्ट्री और कल्चर पर आप काम करें। और इनके साथ साथ ये नाथ पब्लिकेशन की बुक के साथ आपको क्या करना है, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है एग्जाम रिव्यू की। इस एग्जाम रिव्यू वाली बुक से आप हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जितने भी पुराने पेपर्स अब तक हुए हैं राजस्थान के, उन सभी की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसको भी आप इसके साथ साथ तैयार करते चलें। इससे कंप्लीट पढ़ने के बाद में उसी टॉपिक को आप इससे क्लियर कर लें, तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और डिटेल स्ट्रेटजी आप इस किताब के साथ अपनी तैयार रखें, तब जाकर आपका जो पहला पार्ट है, मतलब राजस्थान जी के वाला जो थर्ड पार्ट है 45 मार्क्स का, और इसमें से 45 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप मान के चले कि इन 45 में से 40 प्लस क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएंगे। अब अगर आपको 40 प्लस क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं, तो आपको बाहरी किताबों को और अन्य चीजों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। तो इसको इस तरीके से आप तैयार करें। अब चलते हैं अपन दूसरे पार्ट पर। अपना दूसरा पार्ट है जीके एंड जीएस। इसमें आपको क्या देखना है, एक तो जनरल नॉलेज है, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा है महिला व बच्चों से रिलेटेड, चौथा है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिपार्टमेंट्स, और पांचवा है आपका करंट अफेयर्स। ये जो दूसरा वाला पार्ट है आपका, ये भी 45 मार्क्स का है, और 45 इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आपको ये 5 चीजें इसमें भी तैयार करनी है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको इस पर काम करने की। अब इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई सी भी एक वार्षिकांक ले लो करंट की, उसी वार्षिकांक में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स भी मिल जाएंगी सारी की सारी, पूरा का पूरा वार्षिकांक से करंट भी मिल जाएगा, और महिला और बच्चों से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उन सभी की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। हालांकि स्कीम्स की ही जानकारी मिलेगी, ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी,
बाकी आप इसके लिए वार्षिक अंक लें, तो वार्षिक अंक में आपको बता दूं, या तो आप वार्षिक अंक लें कपिल चौधरी का। अगर कपिल चौधरी का नहीं ले रहे आप तो नाथ पब्लिकेशन का वार्षिक अंक ले लें। अगर नाथ का भी नहीं ले रहे तो आप मुमल का ले लें। तो इन तीन में से कोई सा भी एक वार्षिक अंक आप ले लें और उससे आपका मंथली जो जीके है करंट वाला वो पार्ट तैयार करें। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस इसको आप लक्ष्य की बुक से तैयार करें। इसको लक्ष्य से पढ़ेंगे और उस लक्ष्य के अंदर ये सारे पार्ट भी मिलेंगे आपको। तो इसमें से ये वाला पार्ट जो बच्चा खुचा है उसको भी आप लक्ष्य से तैयार कर ले, उसकी लक्ष्य वाला छोटी बुक भी निकाल देता है तो वो पढ़ ले। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी जानकारी आपको लक्ष्य की बुक में मिलेगी, और वार्षिक अंक जो भी आप इनमें से एक पब्लिकेशन का लेंगे उसमें भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इन 40 क्वेश्चंस में से 35 प्लस क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे इजी गोइंग। आप तो 30 से 35 क्वेश्चन की रेंज मान के चलो, 30 से 35 क्वेश्चन आपके इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो अब आप वहां पर कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्जाम्स में वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और मोस्ट रोल रहेगा इसमें करंट अफेयर्स का। तब जाकर आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अब अपने पास अंतिम पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स का है। वो तीसरा वाला जो पार्ट है वो रीजनिंग का है मोस्टली। रीजनिंग एंड मैथ का एक तो दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण के अलावा कैलेंडर, घड़ी, रक्त संबंध, आयु संबंधी सवाल, एक सीरीज क्रम परीक्षण, इसके अलावा श्रृंखला परीक्षण, एक वर्णमाला परीक्षण, इसके साथ साथ पहली परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, और सिटिंग अरेंजमेंट, एक गणितीय संक्रियाएं, इसके अलावा वेन आरेख, पासा, घन, घनाभ, और न्याय वाक्य, कथन निष्कर्ष, एक समरूपता, आंकड़ा विश्लेषण, वर्गीकरण, दर्पण, जल प्रतिबिंब, आकृतियां गिनना, आकृतियां पूरी करना, छिपी आकृति,
कागज मोड़ना, इसके अलावा ये तो हो गई रीजनिंग की प्रश्नावलियां। मैथ की प्रश्नावली में आपको बता दूं, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साझा, अनुपात, समानुपात, इसके अलावा ब्याज, नल व टंकी, आयु, रेल, समय, काम, मजदूरी, इनसे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आप किसी भी प्रश्नावली को और किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी चीजों पर कमांड कर लिया तो आपका जो 60 नंबर का जो मार्जिन है ना, उसमें आप इजी वे में 50+ मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने इन सभी चीजों को तैयार कर दिया तो। अब इसके लिए पढ़ना कहां से है मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ एक बुक रेफर करनी है, रामनिवास मथुरिया। इसके बाहर कुछ नहीं जाना आपको, एक अक्षर भी मत पढ़ो इसके बाहर। और रामनिवास मथुरिया से आप रीजनिंग की बुक अलग आएगी, मैथ की अलग बुक आएगी। तो इनसे इन प्रश्नावलियों को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। डिटेल वाली रामनिवास मथुरिया वाली बुक लेना रीजनिंग की, उसमें सभी टॉपिक्स के सभी टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो सभी तैयार करो आप। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मोस्टली अगर आप कोचिंग में जाएंगे ना तो कोचिंग वाले आपको बोलेंगे हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाहर कुछ नहीं जाता। तो ये सब झूठ बोलते हैं। कुल मिला के बात ये है, वो इतनी सारी चीजों को पढ़ाने से बचते हैं, इसलिए वो आपसे झूठ बोलते हैं कि हम पढ़ाते हैं उसके बाहर कुछ नहीं जाता। फिर जिस दिन एग्जाम देते हैं ना उस दिन आप सर पकड़ के बैठते हैं, यार मेरा पेपर बिगड़ गया। पेपर बिगड़ने का रीजन ये है कि आपने आंख बंद करके सामने वाले पर भरोसा कर लिया और सामने वाले ने आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो अपने साथ खिलवाड़ होने से बचना है अगर आपको, तो इन चीजों पर काम करें। अगर कोई कोचिंग वाला इन सभी चीजों को पढ़ा रहा है ना तो उसके बाद में मैं मानता हूं वो कोचिंग वास्तव में लायक है, आप वहीं पर जाकर पढ़ें। और इसके बाद में आपके पास कुछ नहीं बचता और इससे आपके सभी जो 150 क्वेश्चन का जो मार्जिन है वो तैयार हो रहा है। और इस 150 क्वेश्चन के मार्जिन में से अगर आप परीक्षा में 100+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं ना, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप तैयार करके चलें कि आपको नंबर लाना है 110+। और 110+ लाने के लिए आपको रेगुलर इसकी टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी। तो आप एक तो मॉडल टेस्ट पेपर ले लें और घर बैठ के वीकली 2 पेपर लगाए, हर वीक में 2 पेपर सोल्व करें। और उन दोनों पेपर्स को जैसे सोल्व करने के बाद में चेक करें कि आपने किस प्रश्नावली में या किस टाइप की चीज में आपने गलती करी है। जैसे जीके में, हिस्ट्री में गलती हुई है, कौन से टॉपिक में गलती हुई है, कल्चर में गलती है, कौन से टॉपिक में गलती है। तो जो भी गलती हो रही है उसको फाइंड आउट करें कि किस टॉपिक में गलती हो रही है। फिर अगले 2 दिन तक जब जिसमें भी आपने गलती करी है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर ले, जितने भी टॉपिक्स में आपने गलती करी। 150 क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करने का जो प्रयास करें वो मोस्टली 120+ तैयार करें। 120+ आपको क्वेश्चन करने हैं। अब उसमें से कितने गलती हो रहे हैं, जितने गलती हैं 20 गलती हो, 25 गलती हो, 30 गलती हो या 130 अगर आप कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के टाइम पर आप कितना भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन भी वही करें जिसमें आप लगभग श्योर हो। अब आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने 130 करे, 30 गलत हो गए, तो 30 टॉपिक हो गए जिनमें आपने गलती करी है। उन 30 टॉपिक को आप अगले 2 दिन में अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें, पढ़ लें। टॉपिक पढ़ना है पूरा का पूरा 2 से 3 दिन में, उसके बाद में अगला टेस्ट दे। जब आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, 3 दिन लग जाए भले 4 दिन लग जाए, 30 टॉपिक में गलती हुई तो उन 30 टॉपिक्स को पढ़ के ही अगला टेस्ट दे। अगला टेस्ट दे के बाद में अगले टेस्ट को चेक करें उसमें कितनी गलतियां हुई हैं, सेम गलती वापस रिपीट तो नहीं हुई है उसी टॉपिक में। अगर उसी टॉपिक में रिपीट हो रहे तो आप उस टॉपिक को वापस से पढ़ ले। तो इस तरीके से आप हर सप्ताह कोशिश ये करें कि 7 से 8 दिन में आप 2 टेस्ट दे लें और दोनों
में जितनी भी गलतियां हो रही है बार बार, उन गलतियों को आप सुधारें, बार बार उसको पढ़ते रहें, तो आपकी गलती होने की संभावना 0 पर आ जाएंगी और आपके सिलेक्शन का जो रेंज है वो बढ़कर टॉप पर चला जाएगा, और टॉप पर ही अपन को जाना है। सिलेक्शन के लिए यही फॉर्मूला होता है। मैंने अपनी लाइफ में अब तक 10 से भी ज्यादा एग्जाम्स क्लियर किए, उसके पीछे सिर्फ एक ही फंडा इस्तेमाल करता हूं मैं, कि जो चीज पढ़ रहे हैं उसको मन से पढ़े, अच्छे तरीके से याद करने के इरादे से पढ़े। जब वो अच्छे तरीके से अपने अंदर बैठ जाएगी ना, उसके बाद में गलती होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएंगी। तो आप उन चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर ले, उसके बाद में आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अब आज की इस वीडियो से आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब ये आपको देखना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए। तो आपकी इस परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।